मेरे भैया रंजन गलत संगति में आ गया था। एक दिन भैया हम सबको छोड़कर दुबई चले गए और कुछ दिनों बाद आया तो उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। उसने वहाँ पर शादी कर रखे थे और भाभी को लेकर रोज़ डॉक्टर के पास जाते थे। हम लोगों के पूछने पर कुछ बताते ही नहीं थे और रात को भाभी रोया करती थी और सुबह लंगड़ा लंगड़ा कर चला करती थी। एक दिन यह रात जाने के लिए मैं डॉक्टर के केबिन में चली गई और वहाँ का मंजर देखकर मेरी चीख निकल गई। मैं एक भाई और एक बहन थी। मेरे पापा एक अच्छे कारोबारी थे। वह दिन रात मेहनत करते थे जिससे कि हम लोगों की परवरिश अच्छे से हो सके। पर मेरी माँ थोड़ी लापरवाह टाइप की थी जो हम दोनों बच्चों पर ज़रा सा भी ध्यान नहीं देती थी। भैया मुझसे बड़े थे पर जब से मैंने होश संभाला है मैं ही घर का काम करती और खुद की पढ़ाई भी करती थी। मेरा भाई गलत संगति में आकर गलत चीज़ों का शिकार हो गया था। नशा करके आता था, जुआ खेलता था, जिसकी वजह से पापा बहुत परेशान रहते थे। कभी कभी तो रंजन भैया को पीटते भी थे कि तू इकलौता बेटा है, तेरी माँ तुझ पर ध्यान नहीं देती तो क्या तू ऐसे ही बिगड़ेगा। तुझे समझ नहीं आता कि तेरी छोटी बहन भी है। कौन कहे कि तू उसकी देखभाल कर, वही तेरे लिए खाना बनाती है और तेरे लिए चिंता करती है। तो भैया पापा का हाथ झटक कर चले जाया करते थे। माँ से मैं कुछ कहती तो माँ मुझे थप्पड़ मार दिया करती थी और कहती थी कि तू अपने काम से काम मतलब रख, मेरी माँ मत बनाकर। मैं रोती रह जाती थी पर कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि पापा से कहती तो पापा बहुत परेशान हो जाते। वह दिन भर काम करके थके हारे रात को घर आते थे और उन्हें देखकर मुझे बहुत दया आती थी। भैया तो नालायक निकल गए थे पर एक बार पापा ने भैया को कमरे में बंद कर दिया और बोले कि अब तू यहीं पर रह, क्योंकि उस दिन भैया बहुत ज़्यादा शराब पीकर आए थे और घर में खाना खाने लगे। तो मैंने कहा भाई कुछ सामान ख़त्म है, आप मार्केट से ला दो। तो भाई मुझे मारने लगा और इतना मारा था कि मेरी आँख सूज गई थी। जब शाम को पापा घर आए तो ये देखकर पापा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने भाई को 2 दिन तक कमरे में बंद रखा। मुझे भाई के ऊपर दया आने लगी, इसलिए मैंने कहा भैया प्लीज़ मैं गेट खोल रही हूँ लेकिन आगे से ऐसा काम मत करना। भाई बोला कि गुड़िया मुझे माफ़ कर दे, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। मैंने पापा को मनाया और दरवाज़ा खोल दिया। तो 2 दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक था पर अचानक से भैया ने घर का सारा पैसा और गहना लेकर घर छोड़कर चले गए। हम लोगों ने बहुत ढूंढा पर नहीं मिले। फिर भाई के दोस्त ने बताया कि उनका कोई जिगरी दोस्त था, वह उन्हें दुबई नौकरी दिलाने के लिए ले गया है। पापा सर पर हाथ रखकर बैठ गए, इसलिए कि यहाँ पर इतनी नौकरी थी, यहाँ नहीं किया, दुबई में उसे कौन नौकरी देगा। पापा माँ के ऊपर भड़क गए कि तेरी वजह से ज़िंदगी नरक हो गई है, तू अपने बच्चों को नहीं संभाल सकती। पर माँ थी कि पापा से भी लड़ जाती थी, इसलिए पापा मुझे बोले कि गुड़िया बेटी तू हॉस्टल चली जा, वरना तेरी माँ तेरी भी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी, तू कब तक यहाँ परेशान होती रहेगी। मैंने कहा नहीं पापा मुझे नहीं जाना है, मुझे आपका ध्यान रखना है। माँ को किसी से मतलब नहीं था। वह दिन भर किटी पार्टी खेलती, रात को आकर बना बनाया खाना पाती और खाकर सो जाती। दिन गुजरते गए। मेरा भाई 5 साल बाद आया तो भाई की हालत एकदम ख़राब हो रखी थी। वह बिल्कुल दुबला पतला हो गया था और देखा कि उनके साथ एक औरत भी आई थी। जब हम लोगों ने भाई से पूछा तो बोले कि वह वहाँ पर शादी कर लिए हैं। पापा तो घर में ले ही नहीं रहे थे, पर मेरे बहुत रिक्वेस्ट करने पर कि भाभी आ गई हैं तो भाई को ठीक कर देंगे पापा, प्लीज़ मान जाइए, मुझे भी भाभी की ज़रूरत है। पापा ने मेरी बात मानकर भाभी को अंदर ले लिया। मैंने भाई से पूछा कि आपने ऐसे कैसे शादी कर ली, आप यहाँ पर आते। तो भाई कहने लगा कि गुड़िया मेरा दोस्त मुझे दुबई तो ले गया पर वहाँ स्टेशन पर छोड़कर मेरे सारे पैसे और गहने लेकर भाग गया। वहाँ पर एक तेरी भाभी ही थी कि उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की, मुझे वहाँ पर नौकरी दिलाई और मैं किसी तरह वहाँ पर जीवन बिता सका। अगर आज मैं ज़िंदा हूँ और तुम लोगों के सामने हूँ और सही रास्ते पर हूँ तो तेरी भाभी की वजह से ही हूँ। मुझे भाभी के ऊपर बहुत प्यार आने लगा। मुझे लगा कि कम से कम कोई तो घर में ऐसी औरत आ गई जो कि भाई का ध्यान रखेगी और घर का भी। पर जब रात होती तो भाभी के कमरे से रोने की आवाज़ें आती थी और जब वह कमरे से बाहर आती तो दिन भर लंगड़ा लंगड़ा कर चलती थी। भैया रोज़ भाभी को डॉक्टर के पास ले जाते थे। मैंने पूछा कि भाई भाभी को क्या हुआ है, तो भाई बोला कि कुछ नहीं, बस थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। मैंने पूछा भाभी रोती क्यों है और क्या हुआ है, उनके पैर में कुछ हुआ है। तो भाई गुस्से में बोला कि तू अपने काम से काम मतलब रख गुड़िया, ये बड़ों के बीच की बातें हैं, तू परेशान मत हो, कुछ दिन में तेरी भाभी ठीक हो जाएंगी। मैंने यह बातें पापा से भी कही तो पापा ने पूछा पर भाई कुछ नहीं बताया।
फिर मैंने एक दिन भाभी से पूछा कि भाभी क्या बात है, तो भाभी आंखों में आंसू ले सर नीचे कर ली और बोली कि गुड़िया, तेरे भाई ने मुझे मना किया है, वरना मैं सारी बातें तुझे बता देती, और अगर बता दूंगी तो तेरा भाई मुझे छोड़ देगा। तुम परेशान मत हो, जब तक मेरी ज़िंदगी में दर्द है मुझे सहना पड़ेगा। वही तो हस्बैंड वाइफ की बातें हैं, तो तू चिंता मत कर, सब ठीक है। मेरे भाभी इतनी अच्छे थे कि घर को एकदम अपनों के जैसे संभालते थे। मुझे भाभी का यह दर्द देखा नहीं जाता था, पर माँ को तो अभी भी कोई मतलब नहीं था। कौन रोता है, कौन मरता है, कौन खाता है, कौन पीता है, जिए या मर जाए, उसे सिर्फ अपने आप से मतलब था। पर भाभी की ऐसी हालत मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि मैंने देखा कि भाभी को बुखार हो गया था। बहुत लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी, उनकी आंखें सूजी हुई थी, जैसे कि वह रात भर सोई नहीं है। भाई जब फिर डॉक्टर के पास ले जाने लगे तो मैंने भी बुरके में चुपके से उनका पीछा किया और जाकर उस डॉक्टर के केबिन के बाहर बैठ गई, जहाँ पर भाई भाभी को छोड़कर बाहर आए थे। भाभी के निकलते ही मैं चुपके से उस केबिन में घुस गई, और जैसे ही अंदर गई तो वहाँ का मंजर देखकर मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर भाभी का कुछ ऐसा इलाज कर रहे थे जिसे मैं बयां भी नहीं कर सकती, और मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। भाभी मुझे देखकर अचानक चौंक गई कि गुड़िया तुम यहाँ। इतने में मेरा भाई भी अंदर आ गया और उन्होंने मेरे बाल पकड़कर बोला कि मैंने तुझे मना किया था ना कि तू हम लोगों की जासूसी मत कर, तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई है। वहाँ का मंजर देखकर मुझे भी बहुत गुस्सा आया, और फिर मैंने कहा कि क्यों ना करूँ, मेरी भाभी इतना रोती हैं, आखिर में ये सब क्या हो रहा है, और डॉक्टर से भाभी को ये सब क्या करवा रहे हैं। अब बिल्कुल भी नहीं बदले ना भाई, अब मैं जाकर पापा को सारी बातें बता दूंगी, अब भाभी के साथ क्या कर रहे हैं, कितना गलत काम कर रहे हैं, और डॉक्टर तेरे को भी पुलिस में दूंगी, समझा। इतने में भाभी जिस बेड पर लेटी थी वहीं से मुझे आवाज़ लगाकर अपने पास बुलाई और बोली कि तुम ये बात किसी को मत बताना प्लीज़। मेरे पूछने पर कि क्यों भाभी, तो भाभी रोने लगी। अब भाई सर नीचे कर लिए। तब मैंने पूछा कि डॉक्टर आपके साथ क्या कर रहा था, मैं इस डॉक्टर की जान ले लूँगी। तब भाई ने बोला कि तो बाहर चल, मैं सब बताता हूँ। तो डॉक्टर अपने कैबिन में ले जाकर मुझे वो बात बताई कि मैं हैरान रह गई। उन्होंने बताया कि गुड़िया, तुम्हारी भाभी एक किन्नर है, तुम्हारा भाई तुम्हारी किन्नर भाभी को औरत का रूप देने के लिए उसको ऑपरेशन करवा रहे हैं। ये सुनकर मैं दंग रह गई। मैंने कहा भाई, आपने किन्नर से शादी की? तो भाई कहने लगी कि किन्नर है तो क्या हुआ, आदमी होते हुए मेरे दोस्त ने धोखा दिया। वहाँ पर बहुत औरत लड़कियाँ थी, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। यह किन्नर होकर मेरी इतनी हेल्प की, तो मैं इसे ऐसे कैसे छोड़ सकता था। हाँ, ये बात अलग है कि ये मुझे देर से पता चला, क्योंकि जब हम दोनों एक दूसरे को प्यार हुआ तब मैं शादी की बात की, तब तुम्हारी भाभी ने सब खुलकर मुझे बता दिया। उसने कहा कि वो मेरे साथ शादी नहीं कर सकती। मैंने पूछा कि ये बात इसने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, तो बोली कि अगर मैं बता देती तो आप कभी मेरी हेल्प ना लेते। ये सुनकर मुझे इस पर और प्यार आ गया, इसलिए मैंने जिद की तो वह शादी के लिए मान गई। और फिर यहाँ पर आकर मैंने डॉक्टर से बात की, तो डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, कुछ महीनों की बात है, तुम्हारी पत्नी औरत की लाइफ जी सकती है, पर हाँ, वो कभी माँ नहीं बन सकती। बस ये सब उसी का इलाज चलता है। मैंने कहा तो भाभी रात को रोती क्यों है, चल क्यों नहीं पाती? तो भाभी बोले कि गुड़िया, रोज़ रात को ड्रेसिंग होती है, उसमें दवाइयाँ होती है, रात को इंजेक्शन दिया जाता है, वही तेरे भाई देते हैं। मुझे थोड़ी तकलीफ़ होती है तो मैं रात भर सो नहीं पाती और रोती हूँ, जिसकी वजह से मेरी आंखें सूजी रहती हैं, और इस वजह से मुझे चलने में दिक्कत होती है। अब सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई, तो मैंने जाकर अपने पापा से भी सारी बातें बता दी, क्योंकि पापा को अंधेरे में रखना ठीक नहीं था। मुझे लगा कि शायद पापा थोड़ा बहुत गुस्सा हो। भाई भाभी को भी डर लगा, पर पापा गुस्सा नहीं, और बोले कि ज़िंदगी में पहली बार रंजन ने कोई अच्छा काम किया है, किसी को दगा नहीं दिया। और रही बात बच्चा होने नहीं होगा तो क्या हुआ, अनाथ आश्रम से बच्चा गोद ले लेगा और अपना नाम दे देगा। अब मेरी भाभी पूरी तरीके से औरत बन गई है। भाई भाभी अच्छा जीवन बिता रहे हैं, पर मेरी माँ को अभी भी कोई मतलब नहीं रहता है कि परिवार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मेरी माँ की गंदी आदतें के चलते उसकी सहेली ने बहुत बार धोखा दिया, जिसकी वजह से वह घर से बाहर नहीं जाती, दिन भर घर में बैठी रहती है। मेरे भाई ने अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद ले लिया है और उस बच्चे की अच्छे से देखभाल करते हैं। अब मेरी भी शादी पड़ गई है। दोस्तों, दुनिया में शरीफ खराब नहीं होते हैं, और हमें ऐसे आंख बंद करके किसी पर विश्वास भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हो अपनी अगली कहानी में। यह वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।